और ये हमसे छोटी सी उम्र में क्या पैदा करवाना चाहते थे। खैर ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान का कोई ऐसा मज़ाहिया मुकर्रर नहीं गुजरा होगा जिसने अपने पैदाइश के दिन पर तकरीर ना की हो। कोई पैदा हुआ तो मोटा था, कोई पैदा हुआ तो छोटा था, कोई पैदा हुआ तो थोड़ा सा था और थोड़ा सा नहीं था। लेकिन जब अलमे अरवा में फरिश्ता मेरे पास आया और कहने लगा, मुबारक हो, कल तुम पैदा होने जा रहे हो, ये अपने जन्नत वाले कपड़े उतार दो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? उसने कहा, भाई कोई इंसान कपड़ों में पैदा नहीं होता। मुझे शर्म आ गई। मैंने कहा, ये 1000 रुपए पकड़ो और कोई सेटिंग करो, मुझे पैदा नहीं रोनमा होना है। उसने कहा, जितने आपने दिए हैं इतने में तो आप सिर्फ पेश आ सकते हैं। उसने कहा, आप इतने पेश आ सकते हैं। अली वक्कार, इस कश्मकश में मैं हो नहीं पा रहा था और आखिर में फैसला ये हुआ कि मुझे डाउनलोड किया जाएगा। और मुझे डाउनलोड किया जा रहा था, एक एरर आ गया और जो चीज सामने आई वो ये करप्ट फाइल है। मेरे पैदा होने पर मेरे वालिद साहब को आज भी बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि मैं एक इंतहाई नाफरमान औलाद हूँ। ये जो बड़ा मासूम सा दिखता हूँ ना मैं आपको, अभी आपने मेरे इंस्टा का इनबॉक्स नहीं पढ़ा। अली वकार, मेरा ताल्लुक एक बड़े खूनी खानदान से है। मेरा ताल्लुक उस इलाके से है जहाँ रात के 9 बजे खबरें चले ना चले गोलियां चल जाती हैं। मेरे दादा ने 6 कत्ल किए थे और मेरे वालिद साहब ने 4, जिसमें से एक मेरे दादा का था। अली वकार, जहाँ मेरा खानदान खूनी था वहाँ मैं मोहब्बत का बड़ा जरूरी था, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मोहब्बत जोर से आए तो कर लेनी चाहिए। और जब मुझे पार्वती से मोहब्बत हुई तो उसे पैदा हुए 3रा रोज और मुझे 4था रोज था। बेनजीर अस्पताल के शिकस्ता वार्ड में जब उसने पिंगोड़े से मेरी तरफ इंतहाई प्यार भरी नजरों में देखा और कहा, अली वकार, उसकी अदाए दिलबराना देखकर मुझसे रहा न गया और मैंने भी इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा, अली वकार, पार्वती मेरे मोहल्ले में रहती थी। उसका और मेरा मजहब छोड़कर बाकी सब कुछ मिलता था लेकिन हमारे दरमियान कुछ मसाइल थे। पार्वती गाय का गोश्त नहीं खाती थी और मैं लाहौरियों की तरह गाय, गधा, डड्डू जो मिले खा जाता था। पार्वती मांग में सिंदूर लगाती थी और मैं मांग कर परफ्यूम लगाता था। पार्वती पढ़ने वाली लड़की थी, वो अकेले में रट्टा लगाती थी और मैं अकेले में सुट्टा लगाता था। एक दिन मैंने उससे कहा, पार्वती, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें इंसान होना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा। उसने कहा, मुफ्ती, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें इंसान होना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या हुआ मत पूछो, ना वो मुसलमान हुई और ना मैं इंसान, और शादी का प्रोग्राम तो बढ़ गया। खैर, पार्वती से मोहब्बत में धोखा खाने के बाद मुझ में शहादत का जज्बा जागा, तो मैंने सोचा क्यों ना पीएमए काकुल जाया जाए। जब उसका एड्रेस मैंने गूगल मैप में डाला तो वो मुझे पीएमए काकुल की जगह पीएमए काकुल ले आया, जिसे हम आम जबान में सीसीएच कहते हैं। खैर, अगर बात की जाए हमारे कॉलेज के हालात पर, तो हमारा कॉलेज एक बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। पिछले 23 सालों से ये नाजुक मोड़ चला आ रहा है और पता नहीं ये कंजर नाजुक मोड़ कब खत्म होगा। जब इसी नाजुक सूरत हाल के पेश नजर हमने कॉलेज इंतजामिया से पूछा कि आपके दौर में क्या बदलाव हुआ है, तो उन्होंने कहा कि बाहर जाकर देखो, सब कुछ बदल चुका है। मैं भागा बाहर गया और देखा तो सिर्फ एक ही ख्याल दिमाग में आया, वो पंजाबी में कहावत थी ना, जिथे लीक होती उठे आंखें लगती। लेकिन कॉलेज इंतजामिया ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि कॉलेज में कोई भी खोती खलोती ना रहे, या तो उसे मेस में भेज दिया जाए या उसकी निहारी बना दी जाए। और जब अगले दिन मेस में गया तो वहां का तो मेन्यू ही बदल चुका था, डड्डू पुलाव, खोता कढ़ाई, कुत्ता कीमा वगैरह। अली वकार, कहा जाता है कि हम एक जिंदा कौम है, उसके बाद हम एक पाइंदा कौम है, लेकिन आज हम सिर्फ एक डॉट कौम है। आखिर में इन्हीं अल्फाज से इजाजत चाहूंगा कि शौक से लुफ्ते जिगर नूरे नजर पैदा करो, जालिमों थोड़ी सी शर्म भी मगर पैदा करो। इकबाल के शाहीनों ने तो सारे रास्ते ही बंद करवा दिए, अब सेकेंड ईयर वालों
बम के लिए कोई नई नगर पैदा करूं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।